अच्छा, एक बात मैं मजाक में ले लेता हूँ थोड़ी सी, इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, यूपीएससी का भी इंटरव्यू, उसमें भी। तो वहाँ क्वेश्चन क्या आते हैं वहाँ, क्वेश्चन क्या आते हैं वैसे कुछ एक तो? वहाँ तो आपको आपके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा। और आज इन अब दिल सबके शांत, अब दिल शांत, बस पूछो ना। जब लड़के ने आके बताया ना हम्म, कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी आंखें नम हो गई थी। हम्म। खुशी के मारे आवाज ही नहीं निकली मेरी तो। अब तो सही है ना बात तो जी? हाँ, अब तो बस मैं कहूँ मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एज ए जियो साइंटिस्ट अपनी सेवाएं दूंगा। और तो हमारा बेसिकली काम ये रहेगा कि जो देश के जल संसाधन है उनका रख रखाव, उनके बारे में पॉलिसी कैसे बनानी है, तो मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये काम करना होता है। अच्छा, जब फोन आया था पहली बार, कैसा अनुभव, कैसा फील हुआ अंदर से? जब वैसे जब भैया अटेम्प्ट कर रहे थे तो इस बार उस दिन ये चमत्कार लगा। उस दिन हम सुबह ही भैया की उसके बारे में बात कर रहे थे। ये हो जाता है, पहले जब हम मेहनत करते हैं, वो जब वो सफलता को हम हासिल कर लेते हैं, तो वो पिछले जो समय होता है ना, उसको कहीं ना कहीं अधिकारी के तौर पर जिस प्रकार से आप जाओगे, वो भूल जाते हैं ना। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। इसी अगर मैं कहावत की बात करूं, इस सपने की बात करूं, तो मेरे साथ मोहित धीमान है। और अभी पूरे देश भर के अंदर, भारत की बात करूं तो यूपीएससी के अंदर, यानी भू विज्ञानिक के अंदर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले केबिन 24 में आपका स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार को भी। थैंक यू सो मच, आपका भी। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है लोगों के बीच कि जिस प्रकार से आपके पिता हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कड़ी मेहनत की होगी ज़िंदगी के अंदर, स्ट्रगल काफ़ी है, तो यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भूमिका क्या रही है? तो उनकी भूमिका तो मैं बयान नहीं कर सकता थोड़े से शब्दों में। बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अब खुद तो तैयारी की ही अपने लिए, तो हमें किसी भी तरीके से कमी नहीं आने दी। कोई भी हम अगर ये कहते थे कि हमें बुक्स चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, तो वो हमें तभी के तभी मिल जाता था। और हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है, हमें यहाँ तक जाना है। तो मतलब बहुत उन्होंने साथ दिया हमारा। कहीं ना कहीं ये नहीं हो जाता कि जब बच्चा पढ़ता है, और जैसे आप तो प्रोफेसर थे ना यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ जी सर। तो उस बीच ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आगे नहीं पढ़ना, अब तो बहुत हो गया? नहीं, एक जानने की इच्छा तो रहती है एक इंसान के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को जान सकें। तो जैसे मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था, तो ये रुचि तो रहती है कि इसमें आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, देश के लिए कैसे काम आ सकता है अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो ये। तो इसलिए फिर मैंने इस परीक्षा के बारे में जाना कि ये होती है, तो इसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की और आज मैंने इसमें दूसरा रैंक हासिल किया। पढ़ाई मैंने 10th तक गांव से ही किया है, और फिर मैंने 11th-12th के लिए कलायत चला गया था शिक्षा भारती विद्या निकेतन स्कूल में। फिर वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने अपनी बीएससी की जो डिग्री है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की, और फिर मास्टर्स के लिए मेरा सिलेक्शन आईआईटी रुड़की में हो गया था, तो वहाँ से किया। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एज ए गेस्ट ज्वाइन कर लिया था फिजिक्स डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसके साथ साथ ही मैंने अपनी ये तैयारी जारी रखी, और फिर मेरा हो गया जब सिलेक्शन। रिजल्ट आया ना, हाँ जी। तो क्या लगा, एकदम कैसे फील किया आपने? और बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि मैंने दूसरा रैंक प्राप्त किया पूरे सबसे इंडिया पहले में। कॉल किसके पास की थी? सबसे पहले घर पे ही पहले पापा मम्मी के साथ उनको ही शेयर की थी रिएक्शन न्यूज़। क्या रहा फिर उनका? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। उन्होंने बस गले लगा लिया मुझे देखते ही। तो जब फोन किया होगा ना आपने, फोन पे क्या बोला उन्होंने? फ़ोन मैंने घर जाके ही बताया था, फ़ोन नहीं किया था। सरप्राइज देना था? हाँ जी सर। तो फिर फिर क्या? तो बस वो भी ऐसे खुश हो गए थे कि उन्होंने बिल्कुल गले लगा लिया, और मेरे से ज़्यादा खुशी तो उन्हीं को ही हो रही थी उस टाइम। एक साथ साथ आपके पिताजी भी कहते कि पहले मजदूरी की,
उसके बाद खुद भी पढ़े, फिर नौकरी हासिल की, गेस्ट टीचर हैं आपके पिता भी हाँ जी। कला के अंदर। तो कभी मुश्किल नहीं होगा ऐसे पढ़ाना? कहीं माँ बाप सोच लेता कि नहीं मैं भी अपनी जो पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ, फिर मजदूरी भी करनी साथ साथ। नहीं देखो, शिक्षा से ज़रूरी और कोई चीज़ मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेंगे। वही मेरे माता पिता ने किया, दादा दादी ने किया, तो उसी का ही ये परिणाम है। तो तैयारियाँ कैसे की फिर आपने? तैयारियां मैंने खुद से ही की थी कि पहले मैंने देखा कि ऐसा ऐसा सिलेबस होता है, तो बाकी मोस्टली चीज़ें वही थी जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। तो इसलिए मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करके और इसको क्लियर किया। तो आसपास किस प्रकार से आप युवाओं की बात कर रहे हैं आज के समय के अंदर, तो कोई मोटिवेशन? मोटिवेशन तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्थिति में हो और कहीं भी हो, आप अगर एक चीज़ को ठान लो तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर लोगे तो आप उस जगह पे ज़रूर पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं हो जाता है, पहले जब हम मेहनत करते हैं, वो जब वो सफलता को हम हासिल कर लेते हैं, तो वो पिछले जो समय होता है ना, उसको कहीं ना कहीं अधिकारी के तौर पर जिस प्रकार से आप जाओगे वो भूल जाते हैं ना, नहीं भी वो हमने क्या स्ट्रगल किया, परिवार ने क्या किया। नहीं, वो स्ट्रगल हमें भूलना नहीं चाहिए, उसी की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं तो उसको हमेशा याद रखूँगा कि जो 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 उतार चढ़ाव हुए, तो उसको तो नहीं भूलना चाहिए कभी। तो परिवार की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो बता दिया कि हाँ राजमिस्त्री आपके पिताजी थे, तो वो कोई एजुकेशन यहाँ परिवार के अंदर की मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको कि हाँ यूपीएससी की तरफ ही जाना आपको? जैसे दादाजी भी मेरे टीचर रहे, हेडमास्टर रहे हैं स्कूल के, और पापा का भी ये पहले था कि मैं भी टीचर बनूं, तो फैमिली में, और चाचा जी मेरे टीचर ही हैं, तो वो भी तो इससे ये था कि एजुकेशन के प्रति हमारी फैमिली में पूरी शुरू से ही थी कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही मैंने मास्टर्स में वो किया तो मुझे इस पेपर के बारे में पता चला था कि ये करके मैं मेरे सब्जेक्ट से ही थ्रू देश के कुछ काम आ सकता हूँ, तो फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मन में क्या था कि स्थान कौन सा प्राप्त करना है यूपीएससी के अंदर? शुरू में तो ऐसा सोचा नहीं था मैंने, पर तैयारी तो ऐसे की थी कि भाई मुझे पहले स्थान पे ही आना है पूरे इंडिया में। अगर आप ऐसी तैयारी करोगे तभी, अगर आप बड़ी सोच रखोगे तभी जाके फिर आप ऊपर कहीं ना ही जा कहीं सकते दूसरे नंबर पे भी आना ना, कुछ युवाओं का सपना भी था, वो भी तो नीचे गए ना। हाँ, ये भी है। लेकिन जिनका भी हुआ है सिलेक्शन, वो भी सभी एक नंबर ही है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसका और बहुत ही कड़ी मेहनत चाहिए मैं इस पेपर को निकालने के लिए। तो देखिए दूसरा पद मिला है यानी भारत भर के अंदर आपको, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो तो किस पद पर चयनित होंगे फिर आप? मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एज ए जियो साइंटिस्ट अपनी सेवाएं दूंगा। और तो हमारा बेसिकली काम ये रहेगा कि जो देश के जल संसाधन है उनका रख रखाव, उनके बारे में पॉलिसी कैसे बनानी है, तो मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये काम करना होता है। अच्छा एक बात मैं मजाक में ले लेता हूँ थोड़ी सी, इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, यूपीएससी का भी इंटरव्यू, उसमें भी तो क्वेश्चन क्या आते हैं वहाँ, क्वेश्चन क्या आते हैं वैसे कुछ एक तो? वहाँ तो आपको आपके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा उसके बारे में जानना ऐसी चाह रहे प्रकार हो। की वीडियो यूट्यूब पर आ जाती है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं वो आप जवाब नहीं दे पाते, कुछ ऐसा हाँ, क्या हुआ था, कोई मोमेंट ऐसा? वहाँ पे जैसे हमारा इंटरव्यू तो मोस्टली सब्जेक्ट बेस ही होता है, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बता पाया था, तो लेकिन वो बिल्कुल ऐसे सरल तरीके से पूछते हैं कि आपको मतलब मोटिवेट करने की वहीं पे कोशिश करते हैं। तो आपको बिल्कुल वो शांत कराने की कोशिश करते हैं अगर आप थोड़ा नर्वस हो या कुछ ऐसे हो, और मतलब फिर धीरे धीरे आप भी ठीक हो जाते हो और अच्छे से इंटरव्यू होता है फिर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। तो देखिए मेरे साथ इनके दादाजी भी हैं, उनसे भी वो हेड मास्टर रहे हैं गाँव जुलानी खेड़ा के अंदर। बधाइयाँ जी आपको। आपको भी बधाई पूरी।
ये नम आंखें क्यों है जी, नम ये आंखें? खुशी का आंसू, हैं जी? खुशी, बहुत अपार खुशी हो रही है। मेरा पोता ये इसरो में जाना चाहता था, शुरू में इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इसरो में जाऊं। इसरो से हमने परिवार वालों ने सबने मिलकर इसको समझाया बुझाया भाई और देख ले, लेकिन इसरो में नहीं, क्यों इसरो में तो पता नहीं कब मिले कब नहीं। तो इस करके इन्होंने हमने मोटिवेट किया भाई इसके 2 चाचा हैं, दादा दादी हैं और भाई छोटा, ये पिताजी इसके ड्राइंग मास्टर हैं और इसका अंकल जो छोटा वो भी टीचर है, बाड़ू में कार्यरत है। तो हमने इनको ये कह दिया था भाई अपने दादा की और की मेहनत करके दिखा दे, ऐसा नाम चमका दे और आपको पैसा ले की कोई चिंता नहीं, कितने खर्च करो कहीं से हम ले आए चाहे कुछ करें, आपको कोई चिंता नहीं। आपके पिताजी की भी सर्विस थोड़ी है, नौकरी भी थोड़ी थी, तो हमने सब ने मिलकर हर संभव सहयोग दिया। हालांकि इतना पैसा हमारा खर्च नहीं होया, लेकिन इन्होंने बिना पैसे खर्च की 7,000 की किताबें तो एक बार दिल्ली से ले थी MSc, जो आज भी इसकी अलमारी में फिट है। मैं कहता रहा भाई और काम आ जाएगी, बेच दे इनको, अब तो तेरा काम हो गया। इनको ना दादाजी ये तो आगे बहुत काम आएंगी, अब तक भी अलमारी में कायम है, जब देखना। देखिए आप तो मेहनत कर ना यहाँ इस ऊंच मुकाम तक पहुंचा दिया बेटे को। दूसरा बेटा भी है आपका, यानी अब कहाँ तक जाना है? पहले तो ये है कि सबसे पहले तो दादा दादी का ही आशीर्वाद रहा इनके ऊपर जी। बड़ों का। मेरे 2 भाई और हैं, उनका भी वो देर रात भी फ़ोन कर देते थे भाई कभी भी तंग नहीं रहना, क्योंकि 22-23 साल राजगिरी का काम किया मैंने जी। और उसके बाद फिर 2014 में मेरी SSA के तहत एज ए इंस्ट्रक्टर मेरी नियुक्ति हुई थी और उस टाइम 10,000 फिक्स पे लगे थे हम। पर मैंने उनको भी ये समझा था कि मतलब कि हालांकि कम थे, लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग होती थी जैसे 1 लाख मिलते हैं मेरे को, मतलब अपने आप को कम नहीं समझा कभी भी। और फिर बच्चे बढ़ते दिखे जब मैंने, फिर और भी हौसला होता गया मेरा। फिर मैंने बच्चों को मोटिवेशन दिया। जब भी मैं ड्राइंग का कोर्स किया था मैंने, उस टाइम मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैंने साथ में आप भी पढ़ाई करी, नहीं बच्चों की भी करवाई। मतलब मज़ा आया करता, आनंद आया कि ताकि। और फिर मुझे एक था कि बेटे मैं नहीं पहुंच पाया तो लेकिन तुम्हें ज़रूर पहुंचाना, टॉप में पहुंचाना, एक सपना था मेरा। और आज अब दिल शांत, अब दिल शांत, बस पूछो ना। जब लड़के ने आके बताया ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी आंखें नम हो गई थी खुशी के मारे, आवाज़ ही नहीं निकली मेरी तो। अब तो सही है ना आवाज़? हाँ अब तो बस मैं कहूँ इतनी खुशी है। और जब पैर छुए उन्होंने, मैंने उठा के गले लगा लिया उसको, माँ इधर आ जा, और आवाज़ नहीं निकले मेरी, इतना मतलब इतनी खुशी हुई थी। तो मैं तो सबको, और स्कूल में भी मैं बड़ा हार्ड वर्क करवाता हूँ, बच्चों को बिठा लेता हूँ, उनके पास बैठ जाता हूँ बेंचों पे या नीचे बैठे हैं उनके साथ बैठ के सिखाता हूँ उनको और मोटिवेशन देता हूँ उनको, भाई देखो बच्चे मेरे वहाँ तक गए हुए हैं, आप भी ऐसे कोशिश करना। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते वहाँ, बिना पैसे वाला भी जा सकता है जी। लेकिन या देखो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, करनी है, या तो पहले कर लो या बाद में कर लो। पहले करोगे कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है, बाद में करोगे कई पीढ़ियाँ कष्ट में आती है बाद में करने से। शुरू में ही मेहनत करें, छोटे से बच्चे में अपना लाड प्यार करें। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि लाड प्यार करें, लेकिन पढ़ाई की तरफ ज़रूर ध्यान दें उनका। नहीं बेटा बचपन से ही रुचि थी पढ़ाई के अंदर क्या? बीच के अंदर जैसे पहले बताया कि नहीं, शुरू में देखो बड़ा जाया करता, उसके साथ ही जाता था, ये उसी की क्लास में बैठता था। मतलब इतना वो नहीं था। जब तीसरी क्लास से इसका इंटरेस्ट हुआ था तो तब से फिर इसने थोड़ा, फिर वो इसके कदम देखे बड़े गए। एक बार ना बल्कि एक वो था, मेरिट आ गई उसकी 8वीं क्लास में। तो गांव में पूछते हैं, इनका प्रमोद है, बड़े लड़के का नाम प्रमोद है, तो इसका नाम मोहित है। ये पूछता भाई इसको आगे पूछते हैं, तेरा नाम प्रमोद है? इनको हाँ मेरा नाम प्रमोद है। इनको मेरी आई है मेरिट। मतलब इसको एक जिज्ञासा थी इसको भी। नेक्स्ट ईयर ठीक उसी प्रकार इसकी भी मेरिट आई, फिर ये भी मेरिट। फिर तो ये 8वीं में 10वीं में 12वीं में मेरिट केस होते चलते चलते
आज आपके सामने ही है सब कुछ। ये उस टाइम तो प्रमोद के साथ धोखा कर लिया फिर। नहीं, धोखा नहीं, और वो एक खुशी में ही बोला इसने भी। अच्छा, ऐसा नहीं था, है। लेकिन वो ये था कि इसके भी ये था कि मैं भी प्रमोद बनूं, और वो ये वाकई में बना। जैसे बड़ा बेटा मेरा IIT से ही पास आउट, वो PhD कर रहा है, और अभी टाई अप में इंग्लैंड से कर रहा है PhD, और ये इसने भी MSc वहीं से की थी। मेरा हमेशा ये सपना था कि छोटी जगह ना जाके बड़ी जगह जाना चाहिए, अगर करो तो फिर पूरे उससे सपना करो। बड़ा था। हाँ, बस। अब तो अफसर बेटा है ना अब तो। हाँ, बस मेरा क्या, पूरे गांव का है। मेरा नहीं, पूरे गांव का अफसर बेटा है। सच पूछे तो बड़ो गांव का ही पूरे का नाम रोशन है। और चलो आवाज़ ठीक रखना अब। हाँ, अब बढ़िया है मेरी। हाँ, बढ़िया। ठीक है जी। जी, जितेंद्र जी बैठे हैं हमारे साथ, शिक्षा विभाग स्कूल के संचालक हैं। और देखिए इस साइड आ जाओ आप। देखिए, जब एक छात्र होता है ना, जिसको पढ़ाया हुआ आपने, और एक ऊंचे मुकाम पर वो पहुंच जाता है, तो टीचर की लेकर बड़ी बात हो जाती है। एक हौसले में होता है टीचर की, हाँ मेरा पढ़ाया हुआ और मेरा स्टूडेंट है ना जो, वो अफसर बन गया। कैसा फील कर रहे हो आज? आज बहुत ज़्यादा, कल से ये समाचार मिला तो कल से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हम तो आपस में कहते हैं कि टीचर को मिलता है क्या है, जी। टीचर को आखिर में अपने बच्चों का जो रिजल्ट है, जो मुकाम पे पहुंचना है, उनकी सफलता है, वही टीचर के दिल के अरमान है। बस वहीं पर सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। मैं रियली आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा मेरा ही। मेरी बेटी ने +2 क्लास में लगभग 7-8 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर भूल गया मैं, उसका स्कोर आया 95.2% +2 में। और मैं पहले उसका स्कोर देख लिया, मतलब उसने ही देख के मुझे बताया था पापा मेरे इतने आए। मैं ये मेरी खुद की दिली तमन्ना थी कि मेरे ही बाकी स्टूडेंट के स्कोर उससे ज़्यादा आए, कि वो 95.2 से ज़्यादा। और ऐसा भी हुआ, एक बच्चे के 95.6% आए। तो मतलब देखो, टीचर एक ऐसा होता है को अपने बच्चों से अलग दूसरे बच्चों में भी अपने बच्चों की मूर्त को देखता है, उनको रूप को देखता है। ये रियलिटी सच्चाई है। मैं सोच रहा था कि पहले गुड़िया बता दी मेरे 95.2% है, और बच्चे को उससे ज़्यादा आने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस बात की कि हमारे भैया इतने ज़्यादा अच्छे मुकाम पे आज पहुँचे। तो आप क्या कर रहे हो अभी? मैंने पेंटिंग में मास्टर्स की है, तो मेरी वो कंप्लीट हो गई है। आगे मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ। तो सपना क्या अब? मेरे को टीचर ही बनना है। मैं अपने आप को एक ड्राइंग टीचर के उसमें देखती हूँ। परिवार के हाँ जी, अनुसार हाँ जी, चलना है। हाँ जी, चित्रकला में ही थोड़ा ज़्यादा रुझान रहा है। ये आपके समाज के ऊपर भी यही है ना कि आप एक कला के अंदर है। हाँ जी, दीवान का ऐसे बोलते हैं कि उनमें पहले ही गॉड गिफ्ट होता है थोड़ा सा, बट ये कि शुरू से ही, जैसे ताऊ जी हैं मेरे, जैसे उनसे सीखा हमने। बचपन में हम छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते थे, तो उससे ना ऐसा लगा कि धीरे धीरे हमें कि इस चीज़ में जाना है, तो प्रैक्टिस की। तो अभी मास्टर्स भी उसी में हुई, तो अब टीचिंग उस पर जाना चाहते हैं, टीचिंग लेवल। चलिए, बताइए। धन्यवाद जी, क्या नाम है आपका? मंजू धीमान। मंजू दी, आप क्या करते हो? सर मेरी भी कुरुक्षेत्रा से BFA हुई है। उसके बाद चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अभी MFA किया है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, इसी जून में ही कंप्लीट हुआ है। और अभी उसके बाद मैंने रिसर्च फील्ड में जाने का सोचा है, इसलिए मैं PhD की तैयारी अभी कर रही हूँ। तो अभी आ गई ना वो चीज़ जो खुशी थी ना, खुशी वो घर पहुँच गई अब तो। हाँ जी, बिल्कुल। एक जो एक होता है कि आप एक रोल मॉडल को देखते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, तो भैया जो मेरे बड़े भैया भी, उनकी सिलेक्शन हुई है, तो इससे जो मेरा एक एम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि रोल मॉडल कौन है? भैया? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं छोटी थी, जब भैया भी जब छोटे थे हम, तो सबको देखते थे कि परिवार में जैसे दादाजी हैं, वो हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हैं, और उसके बाद ताऊ जी और अंकल मेरे सब टीचिंग प्रोफेशन में हैं। तो मैंने एक बचपन से ही देखा था कि मुझे भी इन्हीं जैसा बनना है। तो एक एम के साथ मैंने आज मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली, और उसी एक लाइन पे मैं आज हूँ कि इसी लाइन पर जाकर मुझे भी एक उसमें यूनिवर्सिटी में या कहीं कॉलेज में किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर काम। मोहित, जब फ़ोन आया था पहली बार, कैसा अनुभव, कैसा फील हुआ अंदर से? जब भैया अटेम्प्ट कर रहे थे, तो इस बार
उस दिन ये चमत्कार लगा। उस दिन हम सुबह ही भैया की उसके बारे में बात कर रहे थे और बहुत ही मतलब बहुत खुशी हुई जिस दिन हमें रिज़ल्ट का पता चला शाम को। तो देखिए गांव बालू के अंदर मौजूद था और इस प्रकार से मोहित की हम बात करें क्योंकि कल के अखबारों की सुर्खियां हैं, मैं स्टेट पेज की बात करूं या फिर कैथल जिले की बात करूं तो सुर्खियों में बने हुए हैं मोहित धीमान, यानी यूपीएससी के अंदर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और अब बात क्या है कि जब एक माँ बाप का सपना होता है कि जब वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते करते भी कि हाँ वो मजदूरी करें लेकिन उनके जो बेटे हैं या बेटी है वो उच्च मुकाम तक पहुँचे, सफलता हासिल करें और ज़िंदगी के अंदर जिस प्रकार से उनके जो सपने हैं वो पूरे करें। फिलहाल यही बात यहाँ सामने भी आई है और आप देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से मोहित धीमान ने उच्च स्थान हासिल कर कर माँ बाप का, गांव का, शहर का और देश का नाम ये रोशन किया है। बहुत बड़ी बात है। केबिन 24 की तरफ से भी मोहित धीमान को और इसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते केबिन 24 ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करेगा और एक सीख भी मिलेगी आप लोगों को। धन्यवाद।